ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पहली कंपनी और अंग्रेजों की लूट नीति अब बेचती है चाय, कॉफी और चॉकलेट। हमारे भारत पर 200 साल राज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी अब चाय और कॉफी बेचती है। इफेक्ट जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और आज ये कंपनी चाय, कॉफी और चॉकलेट क्यों बेचती है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भला कौन भारतीय नहीं जानता होगा। जिस किसी ने 8वीं से 10वीं तक भी इतिहास पढ़ा है उसे इस कंपनी का नाम भली भांति ज्ञात होगा। यहाँ तक कि जो लोग कभी स्कूल नहीं गए वे भी कंपनी राज के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी से गाहे बेगाहे अवगत है। 17वीं सदी की शुरुआत में यानी सन 1600 ईस्वी के आसपास भारत की जमीन पर पहला कदम रखने वाली इस कंपनी ने सैकड़ों साल तक हमारे भारत देश पर शासन किया। 1857 तक भारत पर इसी कंपनी का कब्जा था। इसे कंपनी राज के नाम से इतिहास पढ़ाया जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है ई कॉमर्स कंपनी। एक हिसाब से कहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पहली कंपनी थी, भले ही यह भारतीय न होकर अंग्रेजों की थी। इसी कंपनी ने भारत को गुलामी की बेड़ियां भी पहनाई। एक समय यह कंपनी एग्री से लेकर माइनिंग और रेलवे तक सारे काम करती थी। अब मजेदार बात यह है कि भारत को गुलाम बनाने वाली इस ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक भारतीय मूल के बिजनेसमैन संजीव मेहता है। संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदने के बाद इसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया है। अभी यह कंपनी चाय, कॉफी, चॉकलेट आदि की ऑनलाइन बिक्री करती है। यह जानकारी इस कारण प्रासंगिक हो जाती है कि भारतीय मूल के ही ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपनी सेना भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में 31 दिसंबर को हुई थी। इस कंपनी को बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद और औपनिवेशीकरण को बढ़ावा देना था। ब्रिटेन के उस दौर के बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि ब्रिटिश राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता। सूरज के परिक्रमा पथ की परिधि से ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ा बना देने में सबसे अहम योगदान ईस्ट इंडिया कंपनी का था। कंपनी सबसे पहले तो व्यापार करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसे कई विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे युद्ध करने। कंपनी को ब्रिटिश राज ने यह अधिकार अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए दिया था। इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ताकतवर सेना भी हुआ करती थी। 1600 के दशक के दौरान साम्राज्यवाद और व्यापार की होड़ में स्पेन और पुर्तगाल का जलवा था। ब्रिटेन और फ्रांस इसमें देर से उतरे थे, लेकिन तेजी से दबदबा बढ़ा रहे थे। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा भारत आने के बाद यूरोप में बड़ा बदलाव आया। वास्को डी गामा अपने साथ जहाजों में भरकर भारतीय मसाले ले गया था। यूरोप के लिए भारतीय मसाले अनोखी चीज थी। इन मसालों से वास्को डी गामा ने अकुत संपत्ति अर्जित की। के बाद पूरे यूरोप में भारतीय मसालों की महक पसर गई। भारत की संपन्नता के चर्चों ने भी यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों को यहाँ दबदबा बनाने के लिए प्रेरित किया और ब्रिटेन की तरफ से यह काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली सफलता पुर्तगाल का एक जहाज लूटने से मिली जो भारत से मसाले भरकर ले जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस लूट में 900 टन मसाले मिले थे। इसे बेचकर कंपनी ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। यह उस समय की पहली चार्टेड जॉइंट स्टॉक कंपनियों में से एक कंपनी थी। अगर कहे तो अभी के शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की तरह ही कोई भी इन्वेस्टर उसका हिस्सेदार बन सकता था। लूट की कमाई का हिस्सा कंपनी के इन्वेस्टर्स को भी मिलता था। इतिहास की किताबों में बताया जाता है कि लूट से किए गए पहले व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी को करीब 300% का जबरदस्त मुनाफा हुआ था। भारत में सर थॉमस रो ने मुगल बादशाह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार का अधिकार हासिल किया था। कंपनी ने कलकत्ता यानी अभी का कोलकाता से भारत में बिजनेस की शुरुआत की। बाद में चेन्नई, मुंबई भी इसके प्रमुख व्यापारिक केंद्र बने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी डेस इंडेस का मुकाबला करना पड़ा। 1764 की बक्सर की लड़ाई कंपनी के लिए एक निर्णायक साबित हुई। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अधिकार स्थापित कर लिया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का इस शासन कंपनी के हाथों से छीनकर अपने हाथों ले लिया। बहरहाल अब यह दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों की गिनतियों में कहीं नहीं ठहरती। भारतीय मूल के संजीव मेहता ने 2010 में $15 मिलियन यानी 120 करोड़ रुपए में इस कंपनी को खरीद लिया। अब ये कंपनी एक ई कॉमर्स कंपनी है और अब ये चाय, कॉफी और चॉकलेट जैसी ऑनलाइन चीजें बेचती है। अगर ये बात आपको अभी तक पता नहीं थी तो ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।